बहुत ग्रंथों में ऐसे लिखा है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। आज भी कई ऐसे ही राग अल्पते रहते हैं कि मुझ में भी राम, तुझ में भी राम, सब में परमात्मा है। और कुत्ते बिल्ले जीव जंतु सब में परमात्मा है। परम पिता परमात्मा ने धरती में आकर अपने बच्चों से बड़ा गिला किया कि बच्चे, आपको यही बाप की रिस्पेक्ट करने का मौका मिला। ऐसे शब्दों में ही आपने बाप की बड़ी मान्यता दिखाई। कुत्ते में, बिल्ले में, सूअर में, सब में मेरे को डाल दिया। और आत्मा को परमात्मा कहने का भी कोई अर्थ था? एक व्यक्ति को एक मान देने की बात थी, आपने डायरेक्टली ऐसे कह दिया कि आत्मा परमात्मा है। यदि आत्मा परमात्मा है, दो व्यक्ति लड़ रहे हैं तो दोनों के भीतर परमात्मा फिर लड़ने दो। व्यक्ति व्यक्ति का मर्डन कर रहा है, अगर उसके बीच परमात्मा है तो वो जो पाप कर रहा, मर्डन कर रहा, क्या ज़रूरत है पुलिस, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय बनाने की क्या दरकार है? फिर दंड कारावास का अर्थ ही नहीं रहा। अभी देखिए, बच्चा गंद करता है और सुअर पीछे खाता जाता है, क्या भगवान ऐसा करेंगे? उल्लू की हम बोली सुनना नहीं चाहते हैं, कोई कीड़े मकोड़े उनको मारते रहते हैं और तरह तरह की कितनी हिंसाएं हो रही हैं। क्या उन सब में भगवान है? एक व्यक्ति तड़फ रहा है, प्रभु मुझे बचाओ, तो क्या भगवान चिल्ला रहा है? एक व्यक्ति घर छोड़कर निकल जाता है, कहीं मुझे परमात्मा का अनुभव हो, तो आत्मा परमात्मा अनुभव की कहाँ चली गई परिभाषा? परमात्मा को सर्वव्यापक कहने का कोई अर्थ था? हम प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे देखें जैसे भगवान स्वरूप है। ऐसे भी कहते हैं ना, पत्नी के लिए पति परमेश्वर है, पर परमेश्वर होता थोड़े है, एक मान देने की बात है। और पति के लिए भी उतना ही मान पत्नी के प्रति होता है। भगवान को सर्वव्यापक कहना गोया प्रभु की गलानी करना है। ग्रंथों में कितनी जगहों पे लिखा है, जिन्होंने अच्छा ध्यान नहीं किया, अच्छा मनन नहीं किया, आज ये शब्द कथाओं में अलपते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो परमपिता परमात्मा भी देखिए कि दूध में चीनी डाली होती है तो मिठास होगी, लोहा अग्नि में डालते तपत आती। परमात्मा हमारे में हो तो उनकी विशेषताएं, गुणवत्ताएं चाहिए ना। गीता में भी कहा, जदा जदा ही धर्मस्य, जब धर्म की गलानी होती तब मैं आता हूं और अपने बच्चों को सत्य बोध कराता हूं। क्योंकि सतयुग त्रेता में प्रारब्ध पाते, द्वापर में शास्त्रों का निर्माण होता और उसके बाद फिर मन मत डालते रहते। और डालते व्यक्ति आज पढ़ता है, मंथन नहीं करता, बात को खंगालता नहीं। तो ऐसे करते करते व्याख्याकार बढ़ते गए। बीच में इतने अच्छे हैं जो सटीक बातें बताएंगे। जिसको परमात्मा का बोध हुआ वो सादा है, साधारण है, सिंपल है, सैंपल है, अपनी ओर नहीं खींचेगा। ऐसा भी है ना कि गुरु बना लो बेड़ा पार, और गुरु को स्वयं भी बेड़ा पार करने के लिए परम गुरु परम पिता परमात्मा को याद करना पड़ता है। तो परम पिता परमात्मा की स्मृति के सिवाय सदगति नहीं होती। हम तो मोटी भाषा में बोल देते हैं कि गुरु बना लो, गुरु बिना गति नहीं। दुनिया के गुरु अनेक हैं, पर सदगति करने वाला गुरु एक है। धर्म पिता अनेक हैं, परम पिता एक है। आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। इसी तरह जो परमात्मा एक है उसे समझना है। अभी धरती पर परमपिता परमात्मा आए हैं और अपना सत्य परिचय दे रहे हैं। 5 तत्व के शरीर में मस्तक के अंदर आत्मा जो चमक रही है, जैसे एक सूर्य सारी दुनिया में प्रकाश देता, रूह का सारी देह में प्रकाश है, तो इसी तरह आत्मा की तरह परमात्मा भी एक लाइट है। जिसे गुरु नानक ने एक ओंकार और ईसा ने कहा गॉड इज लाइट। बौद्ध लोग भी 3 फुट का डीमट बनाकर लाल रंग का चिन्ह रखते हैं कि इसी प्रकार की परम सत्ता है। मुसलमान मक्का हज करने जाते, उसके अंदर भी पत्थर का चिन्ह बड़े प्यार से चूमते, वो भी उसी सत्ता का चिन्ह।
पशुपतिनाथ नेपाल में देखो, राजा विक्रमादित्य ने आदि में सोने का मंदिर, हीरे का शिवलिंग बनाया। अमरनाथ में जाओ, अमर पद देने वाले भक्ति के रास्ते इसीलिए बने कि उनके द्वारा एक दिन ज्ञान की ओर जीव पहुंच जाता है। भक्ति पता कुछ नहीं, लगे रहना, पर करते करते एक दिन ज्ञान होता। जब ज्ञान होता तो वैराग्य जागता, वैराग्य जागता न्यारा फरिश्ता बनता तो अपना काम बनाता। इसलिए हम सत्य सता को जाने, मैं कौन कहाँ से आया, यथार्थता को पहचाने, अनुभव खुद भी करे, औरों को भी कराए, जिससे अपनी भी प्रगति, औरों की भी प्रगति। ओम शांति।